संजय वर्मा। मैं यहाँ बेंसफ हॉस्पिटल में एज ए सीनियर फिजिशियन वर्किंग कर रहा हूँ। स्पेशल इंटरेस्ट इज़ डायबिटीज़। आपको डायबिटीज़ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहली ये क्वेरी होगी कि डायबिटीज़ क्या होती है और क्यों होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, डायबिटीज़ क्यों होती है इसकी अभी तक कोई एग्जैक्ट थ्योरी नहीं निकली है पूरे वर्ल्ड में, बट काफ़ी सारी थ्योरीज आई हुई हैं, जैसे कि एक्सरसाइज कम करना, ईटिंग हैबिट बैड रहना या लाइफस्टाइल का प्रॉपर ना होना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस बीमारी की तरफ ले जा सकती हैं एक पेशेंट को। तो ये एक कुछ थ्योरीज़ हैं जिसके कारण डायबिटीज़ का लिंक ढूंढा गया है। ठीक है, होता क्या है कि इसमें हमारे शरीर में एक ग्लैंड होता है जिसको पेनक्रियास कहते हैं, जो कि एक इंसुलिन नाम का एक पदार्थ बनाता है, जो कि शुगर को पकड़ के हमारे सेल्स के अंदर ले जाता है और सेल्स को एक एनर्जी देता है, जिससे हमारे पूरे शरीर में हर तरीके का काम होता है। कोई भी तरीके का जो फंक्शनिंग होती है वो शुगर एक मेजर रोल प्ले करता है। जब सेल के अंदर नहीं जाता तो दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इंसुलिन की कमी से ये वीकनेस, आइज़ में धुंधलापन आना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाना, किडनी की प्रॉब्लम हो जाना, पैरों में सुनपन रहना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ जाना, पेट में कब्जी रहना या लूज़ मोशन हो जाना, आँखों में धुंधलापन आ जाना, तो ये सब प्रकार की प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। शुगर के पेशेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि इसको जानना कि शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या है। लाइफ तो चल रही होती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी शुगर 500 होती है या 400 होती है, बट वो उसको बड़ा सीरियसली नहीं लेते। वो समझते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत तो है नहीं, मेरी शुगर 400 है, तब भी मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, पूरा रूटीन काम करे जा रहा हूँ और मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बट ये एक ऐसी बीमारी है, ये अंदर ही अंदर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है डे बाय डे। तो एक पेशेंट को पहले जानना ज़रूरी है, एक डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि उसको पहले कंफर्म करे कि हाँ उसको ये बीमारी है। इसके लिए हम स्पेशल टेस्ट करते हैं जो पिछले 3 महीने की शुगर इकट्ठी बताता है, जिसको हम HbA1c कहते हैं। और एक टेस्ट होता है हम करते हैं जिसको GTT कहा जाता है। इसमें हम पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के उसके शुगर की वैल्यूज़ चेक करते हैं 2 घंटे के अंदर 5 बार करके। तो अगर नॉर्मल पेनक्रियाज होता है तो वो शुगर नॉर्मल ही आती है उस पेशेंट की, और अगर उसको छुपी हुई शुगर भी होती है तो इससे हमें पता चल जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक पेशेंट के लिए कि जानना कंफर्म उसको डायबिटीज़ है या नहीं। तो पहली चीज़ ये है। दूसरा, जब अगर कंफर्म हो जाता है कि उसको डायबिटीज़ है तो उसको 2 चीज़ें हमेशा कंट्रोल में रखनी है लाइफ लॉन्ग। वो कहीं भी इलाज कराए, कहीं भी रहे, उसको अपनी फास्टिंग 120 से ज़्यादा नहीं रखनी, भरे पेट 170 से ज़्यादा नहीं रखनी। और जो 3 महीने का टेस्ट है HbA1c, नॉर्मल लोगों में 5.5 के आसपास पाया जाता है। एक डायबिटिक पेशेंट का 6.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर वो 2 पैरामीटर्स कंट्रोल रखता है तो हमारी जो नसें होती हैं उनमें चेंजेस नहीं आते। चेंजेस लाइक नसों में हार्डनेस आ जाना, नसों के अंदर एक प्लाक जम जाना। प्लाक एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं, जो कि नस का जो डायमीटर होता है उसको पतला कर देता है, जिससे आने वाले टाइम में विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। जैसा कि मैंने बताया, ब्रेन में जैसे लकवा मारा जाना, आँखों में जल्दी से मोतियाबिंद हो जाना यंग एज में, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाना, हार्ट अटैक हो जाना, गुर्दे ख़राब हो जाना, किडनी फेलियर पे चला जाता है, डायलिसिस की आवश्यकता पड़ जाती है, पैरों में सुनपन आ जाना। तो ये सभी प्रकार की बीमारियां इससे जुड़ी हुई हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए कि अपनी शुगर कंट्रोल रखें। थैंक यू।